स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर। और इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग कि कौन कौन सा आपका चैप्टर आएगा। साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसा कि कल हमने किया था मैथ्स के सिलेबस पे क्लास 10th के। और आज हम लोग देखेंगे साइंस का क्या सिलेबस है आपका, और आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे सिलेबस को एक तरीके से एनालाइज हम लोग करेंगे आज, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर वही बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी तक उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हैं और सोच रहे हैं कि अब कैसे होगा अब कैसे होगा, तो हो जाएगा। क्योंकि अभी अगस्त मिड भी नहीं आया है और हमारे पास अभी टाइम है जो कि हम लोग इसको कवर अप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी आप लोग नहीं एक्टिव हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो स्टार्टिंग से हम लोग कर सकते हैं। यू शुड और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स कौन कौन से हैं। सिलेबस में सबसे पहले आपका यूनिट्स दिखाता है ना। और यूनिट्स में हम लोग देख रहे हैं कि 5 यूनिट्स है आपके, 5 यूनिट्स है, जिसमें फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। वो 25 मार्क्स कवर कर रहा है। 25 आउट ऑफ 80, 25 मार्क्स केमिस्ट्री कवर कर रहा है। तो केमिस्ट्री पे हम लोगों को अच्छा खासा ठीक ठाक ध्यान देना है, क्योंकि इट इज कवरिंग 25 मार्क्स। ओके, सेकंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये है आपका बायोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपका बायो है, और ये भी कवर कर रहा है 25 मार्क्स। ये भी 25 मार्क्स कवर कर रहा है आपका। केमिस्ट्री 25 और बायोलॉजी 25। थर्ड जो है आपका नेचुरल फिनोमिना, और फोर्थ जो है इफेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, और ये दोनों मिला के भी आपके 25 मार्क्स कवर कर रहे हैं। 12 एंड 13, दैट इज 25 मार्क्स। तो हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपके 25 25 25 ईच कवर कर रहे हैं। तो 25 25 25 तो 75 हो गया। अब 5 मार्क्स कहाँ गया? तो ये एनवायरमेंट का है, नेचुरल रिसोर्सेज। ये एनवायरमेंट का चैप्टर आप में ऐड किया गया है, ये 5 मार्क्स कवर कर रहा है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो टोटल मिला के आपका 80 बनता है। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका होगा, जो प्रैक्टिकल्स होगा, दैट वुड बी ऑफ 20 मार्क्स। तो टुगेदर ये 100 मार्क्स टोटल हमारा हो जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन सा आपका यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट है केमिस्ट्री का, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपका पहला जो आता है वो है, 1 मिनट, पहला जो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ये पहला चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या हमें देखना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम से भी है चैप्टर, ठीक है। केमिकल इक्वेशन देखना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे इसमें, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे इम्प्लाई करते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि आपका दे भी दिया है यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, आई थिंक रैंसिडिटी नहीं है, रैंसिडिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर ये है। सेकंड चैप्टर जो है आपका ये है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है, आई थिंक क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में डेफिनेशन एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। हाइड्रोक्साइल आयरन और आयन और हाइड्रोजन आयन, इसके रिलेटेड आपका है इसमें, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज उनके अलग अलग काइंड्स ऑफ एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स के भी है, ठीक है। एग्जांपल्स, यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। जब एसिड्स और बेसेस मिलते हैं तो वो बनाता है न्यूट्रलाइजेशन, वो करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल से हम लोग एसिड्स कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो हम लोग देखते हैं,
ठीक है। डेफिनेशन रिलेटेड टू लोगारिथम नॉट रिक्वायर्ड बता रहा है कि हाँ ये आपका लोगारिथम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हर डे हम डेली लाइफ में जो आपका पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो इसमें देखना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, सारा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सिंपल है कि आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो वही है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, सीरीज आपके गिवन है एनसीईआरटी में, वो आपको देखना है, उसको लर्न कर लेना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो देखना है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जिसमें कि कोरोजन और प्रिवेंशन, कोरोजन कैसे होता है और उसका प्रिवेंशन कैसे होता है। ठीक है। वो सब हम लोग को देखना है इस चैप्टर में। ठीक है। ये आप क्लास 7 में ही पढ़े, तो आपके लिए कोई वैसा कुछ बड़ा चीज नहीं है। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ चैप्टर जो कि नया है आपके लिए, कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के लिए एक पूरा चैप्टर ही बना के रखा है एनसीईआरटी ने, यहाँ पे सीबीएसई ने इसे इंक्लूड करवाया है। ठीक है। इसमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, टोटल चीज कार्बन के बारे में। इस चैप्टर के बाद आप कार्बन से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स गिव करता है, ना ही वो टेक करता है, वो शेयर करता है, उसके बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैसे वर्सेटाइल है कार्बन। होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, अलग अलग अल्कोहल, हैलोजेंस, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्काइंस, इससे रिलेटेड जो आपके कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, तो उसका कैसे हम लोग नेम करते हैं वो है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, ये भी एक टॉपिक है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज एज पर कंबर्जन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड्स के बारे में हम लोग को देखना है, बस इसका प्रॉपर्टीज और यूजेस ही देखना है। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी इसमें पढ़ना है हम लोगों को, जो कि बेसिक होता है, पता है हमें। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 4 चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ओके, नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, एंड द थीम ऑफ बायोलॉजी इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग का पहला चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आप लोगों ने अभी तक कुछ कुछ पढ़ ही लिया होगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं अलग अलग, जैसे कि हमारा हो गया इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, फिर आपका सॉरी इंजेशन हो गया, ये सब सारा आपसे जो कि प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी जिस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्रेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कैसे होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सिंपल सा बात है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारे बॉडी को, सिंपल सी बात है कि नर्वस सिस्टम करता है। उसके लिए स्पेसिफाइड एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको नर्वस सिस्टम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आपका आता है वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके एनिमल हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें एडोलेसेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट है इसमें, और कुछ नहीं है एडोलेसेंस का। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन। ये था 1, ये है 2, ये है 3। थर्ड चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी का वो है रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग दोनों पढ़ने वाले, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड दैट टू इन प्लांट्स। प्लांट्स में आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो कि पता होना चाहिए लोगों को, वो हम लोग पढ़ेंगे। सेफ सेक्स वर्सेस एचआईवी, एचआईवी एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एचआईवी एड्स कैसे फैलता है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सके। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का।
अब फोर्थ चैप्टर की बात करें, फोर्थ चैप्टर क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या है? हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स जो कि उन्होंने दिया था, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टॉपिक्स के बारे में, इसके बारे में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन है। टॉपिक्स एक्सक्लूडेड क्या क्या है इसमें, जिसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया नए वाले सिलेबस में, तो इवोल्यूशन आपका हटा दिया गया है। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, तो ये सब चीज आपका हटा हुआ है, ठीक है। तो हमारे कितने 4 चैप्टर्स हो गए इसमें बायोलॉजी में। अब बात करें फिजिक्स का पहला नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना में पहला क्या है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ बाय कर्व सरफेस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ये दोनों आपके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक ही चैप्टर में है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आपका है इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज लिख दिया है इस सिलेबस में, तो आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दें तो फिर आपको कोई वैसा प्लानिंग की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। तो सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं। तो फिर देखते हैं कि इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस चलते आप इसको छोड़ देना ही है आपको, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ना है, फिर रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसमें। तो बहुत ही अच्छी चैप्टर है और इसमें अलग अलग आपका जो डायग्राम्स बनेगा, ठीक है, अलग अलग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे, उसको हम लोग को पढ़ना है। फिर बात करें तो पावर ऑफ लेंस है, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, इसमें भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी चैप्टर के बारे में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये जो होते हैं उसके बारे में, एंड देयर करेक्शन, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, लेंसेज लगा के करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, कहाँ कहाँ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज का एप्लीकेशन होता है वो इसमें देखना है हम लोग। फिर क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म जानते हैं आप, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या है आपका? डिस्पर्शन का मतलब होता है व्हेन लाइट स्कैटर्स इन 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बिकॉज व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी उसी से रिलेटेड है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में क्यों कलर ऑफ सन आपका रेड हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, उससे वो आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड आता है। सेकंड जो है फिजिक्स का पार्ट वो है हाउ थिंग्स वर्क, इसमें है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, यूनिट का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इसमें हम लोग को देखना है, क्या देखना है? इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ देखना है ना, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंट रेसिस्टिविटी का जो लॉ है वो देखना है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पे एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होंगे तो हम लोग हर एक चीज पढ़ेंगे। आपको एनसीईआरटी का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो अच्छे से हम लोग इसको करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे होगा वो देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। देखिए डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड्स में आए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपका जो क्वेश्चंस है वो, और जो पढ़ाई का आपके जो सिलेबस को रखा गया है वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस इस बार सीबीएसई करेगी, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं,
ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई आर जब पढ़ेंगे चैप्टर तब इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। सारा न्यू न्यू आपको लग रहा होगा अभी, लेकिन जब चैप्टर्स पे हम लोग आएंगे तो इस सबको देखेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बारे में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल कैसा था, तो आप लोग कुछ कुछ अगर माइंड में आ रहा है आपका तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो क्लासेस में तो होगा ही। डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है ना, एसी डीसी करंट जो हम लोग बोलते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डिसएडवांटेज ऑफ एसी, एसी यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बोला जा रहा है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी से एसी कैसे एडवांटेजियस है, वो चीज यहाँ पे है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फिर से। फिर जो हमारा लास्ट, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एनवायरनमेंट का थीम है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या है आपके, नेचुरल रिसोर्सेज, आर एनवायरनमेंट पहला टॉपिक। आर एनवायरनमेंट में क्या है, पहला और आखिरी टॉपिक, जिसमें कि इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इकोसिस्टम आप कुछ कुछ तो समझते होंगे, एक ट्री इकोसिस्टम है क्या? चलिए इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है? ठीक है, ओके। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है हम लोग देख ही रहे हैं। पेड़ को कितनी स्पीड से काटा जा रहा है रोड्स बनाने के लिए, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो वो भी है इसमें। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है। ओजोन आप जान रहे होंगे, O3 ओजोन को बोलते हैं, और ओजोन लेयर है एक एटमॉस्फेयर में जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है हमें, तो उसका डिप्लीशन होते जा रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, वेस्ट इतना जो निकल रहा है उसका सही से डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हम लोग क्या ले सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में, सबके बारे में आप अवेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है एक कॉटन बैग और एक है पॉली बैग, तो दोनों में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं कमेंट्स में। तो ठीक है, फिर इसके साथ हमारा ये जो डिस्कशन है, फिर तो प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपके स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल में जो आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, वो इस पे डिपेंड करते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल्स है, तो वो आपको स्कूल वाले करवाएंगे ही, है ना। तो ये सब है। इसके साथ हमारा जो ये डिस्कशन है साइंस के सिलेबस का क्लास 10th का, वो यहाँ पे एंड होता है। और इसके बाद हम लोग करेंगे एसएसटी के सिलेबस का डिस्कशन, जो कि हम लोग रिसेंट में ही करेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे साइंस और मैथ्स के क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस। तो इसके साथ आई एम साइनिंग ऑफ, एंड आई विल होप दैट यू विल ऑल गो थ्रू दीज discussions of the syllabus, and you will start your work and you will start preparing for your 10th exams from now. Okay, have a good day. Thank you.